जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेंजिबल प्रॉपर्टी और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो हम इनके डिफरेंसेस देख लेते हैं कि टेंजिबल प्रॉपर्टी में क्या फ़र्क होता है और इनटेंजिबल में, और ये क्या कौन सी प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो हमारी इनटेंजिबल प्रॉपर्टी है इसको हम पढ़ लेते हैं कि फिजिकल एसेट्स दैट अ बिजनेस यूज टू प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे क्या ये चीज़ बता रहा है, फिजिकल एसेट्स मतलब वो हमारे एसेट्स जो कि फिजिकल तौर पे मौजूद हो। जैसे एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको, सिंपल सी। जो हमारा टेंजिबल और इंटेंजिबल जो फ़र्क है ना, टेंजिबल आप ये समझ लें कि कोई फिजिकल कॉपी आपके पास होगी, हार्ड कॉपी, ठीक है, और इंटेंजिबल आपकी सॉफ्ट कॉपी। इट मीन्स टेंजिबल वो जिसको आप छू सकते हो, आप उससे कोई काम ले सकते हो, और वो इंटेंजिबल जिसको आप छू नहीं सकते, जस्ट उससे आप काम कर दीजिए, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह हो गया और वो चीज़ें, और ये आपका हार्डवेयर हो गया, ये समझ लेते, इतना ये फ़र्क है इनमें। तो हम पढ़ लेते हैं टेंजिबल प्रॉपर्टी को, जो कि हमारी फिजिकल एसेट्स हैं जो, ठीक है, उससे हम कोई भी गुड वर्क सर्विसेज वगैरह प्रोड्यूस करते हो, अपने बिजनेस के लिए यूज़ करते हो फिजिकल एसेट्स को, ठीक है, वो हमारी टेंजिबल प्रॉपर्टी हो गई। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड है, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। अब फिक्स एसेट कौन से होते हैं और करंट एसेट्स कौन से होते हैं। एसेट्स मीन्स गुड्स जो आपके पास होते हैं, ठीक हो गया। ये हमारे जैसे गुड्स हैं, लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, प्लांट्स हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी एसेट्स होती हैं, ये हमारे गुड्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक मिसाल लिखी हुई है कि लैंड आपके पास जो भी ज़मीन वगैरह है, बिल्डिंग, अब बिल्डिंग में आपके पास होम हो गया, हाउस हो गया, ऑफिस हो गई, ठीक है, पार्किंग हो गई, शॉप हो गई, ये सारी जो भी चीज़ें हैं ये आपकी क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग में आती हैं, ठीक हो गया। प्लांट्स हो गए आपके पास, इक्विपमेंट्स हो गए जो भी औजार वगैरह होते हैं, व्हीकल्स हो गए, गाड़ियाँ हो गई, बाइक, साइकिल, मोटरसाइकिल, भाई आपके पास कार, मतलब ये सारी व्हीकल्स में आती हैं। फर्नीचर आपका हो गया, सोफ़ा हो गया, बेड हो गया, अलमारी, लॉकर, ये सारी चीज़ें जितनी भी, ये तो जितनी तमाम चीज़ें ये हमारी क्या हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टी है हमारी, ठीक हो गया, जो कि फिजिकल तौर पर मौजूद होती हैं, जो फिजिकल एसेट्स भी कहलाती हैं। अब ये हमने जो चार पांच मिसालें पढ़ी है, हमारी क्या हो गई, फिक्स एसेट्स हैं ये हमारे, ठीक है। अब हमारे जो करंट एसेट्स जो हैं वो कौन से हैं, जो हमारे करंट एसेट्स हैं वो है हमारे इन्वेंट्री हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, फिनिश गुड्स हो गया। जैसे कि आपके पास कोई लकड़ी वगैरह, आपको गाँव से कोयला वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो लकड़ी को काटा, आपने कोयला बनाया, ये रॉ मटेरियल। आपके पास जो आप कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो तो आपके पास जो है स्टोन्स वगैरह, रेत वगैरह, और उसके पास जो है ना सीमेंट वगैरह, ये मतलब जो प्रोग्रेस कर रहे हो काम को ख़त्म करने के लिए, गुड्स कोई चीज़ बना रहे हो, कोई बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो, वाट एवर बिल्डिंग बना रहे हो, ठीक है। तो मतलब ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये आपकी क्या होती हैं, करंट एसेट्स होती हैं। तो करंट एसेट्स और जो फिक्स एसेट्स को हम क्या कहते हैं, टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं, ठीक हो गया। अभी टेंजिबल प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमारे फिजिकल एसेट्स होते हैं, जो हमारी फिजिकल गुड्स होती हैं, वो तमाम चीज़ें हमारी टेंजिबल प्रॉपर्टी है। अब इनटेंजिबल प्रॉपर्टी को आ जाते हैं नॉन फिजिकल एसेट्स। यहाँ पे साफ साफ समझ में आ रहा है, मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ कि नॉन फिजिकल एसेट्स वो जो भी हों, जो आपकी कंपनी को वैल्यू दे रहे हैं, आपकी कंपनी को बढ़ा रहे हो, आपके बिजनेस को बढ़ा रहे हो, जो आपकी फिजिकल वो सॉरी आपके पास जो है सॉफ्टवेयर में मौजूद हो। अब उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, आपकी पेटेंट आ गई, आपकी ट्रेडमार्क्स आ गए, आपके कॉपीराइट्स आ गए, आपकी गुडविल आ गई, ब्रांड हो गई, ठीक है, इंटरनेट हो गया, इंटरनेट में अच्छा गुडविल में आपकी ब्रांड हो गई, जैसे आपकी कोई एक आपने कोई क्या की है, गुडविल बनाई है, आपका कोई ब्रांड वगैरह है, जैसे को नाइकी का ब्रांड है, ठीक है, तो आपकी क्या है वो गुडविल है। इंटरनेट में क्या आ गया, डोमेन्स आ गए, वेबसाइट्स आ गई, वीडियोस वगैरह आ गई, आपके इंटरनेट की जो है इंटेजिबल प्रॉपर्टी है। लाइसेंस एग्रीमेंट्स हो गए, प्रॉपर्टी आइटम्स में ब्लूप्रिंट आ गया, सॉफ्टवेयर आ गया, डेटा बैंक आ गया, मेडिकल रिपोर्ट्स, एजुकेशनल कंटेंट्स वगैरह, ये जितनी भी सारी चीज़ जो एग्जांपल्स लिखी हुई हैं ये सारे इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। जैसे कि एक पेटेंट आपने कोई आइडियाज़ लिया जो आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में भी आता है, ठीक है, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में पेटेंट हो गया, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट ये जो है आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ में आता है। आपके ट्रेडमार्क वो जो आपके लोगो हो गए, डिज़ाइंस हो गए, आपके नाम से आइडेंटिटी हो गई, ठीक है, सिंबल्स हो गए, शेप हो गए, ये सारी चीज़ें ट्रेडमार्क में आती हैं। उसके अलावा कॉपीराइट में आपके म्यूज़िक हो गई, आपके नॉवेल्स हो गए, मतलब ये सारी मूवीज़ हो गए, ड्रामाज हो गए, ये सारी चीज़ें कॉपीराइट में आती है। तो मतलब ये सारी जितनी भी चीज़ें होंगी, आपकी ब्रांड हो गया, जो भी किसी कंपनी का ब्रांड होता है, ठीक हो गया।
वो सारे ब्रांड, इंटरनेट पे जितनी डोमेन्स पड़ी हैं, वेबसाइट्स पड़ी हैं, वीडियोस पड़ी हैं, एग्रीमेंट्स है, हमारे प्रॉपर्टी का ब्लू प्रिंट होगा, सॉफ्टवेयर्स हो गए, डेटा बैंक्स वगैरह, ये जितनी भी सारी चीज़ें, ये सारी इंटेक्ट जो है हमारी इंटेंजिबल प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक था वो था टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रॉपर्टी के बारे में। तो इसका टेंजिबल इनटेंजिबल सिंपल सा डिफरेंस निकालोगे तो ये फिजिकल, इट मीन्स हार्ड में हो, जो हार्ड कॉपी जैसे आपके पास हाथ में आ गए, इट मीन्स आपके पास वो टेंजिबल है। और इंटेंजिबल जैसे कि आपकी सॉफ्टवेयर जो सॉफ्ट कॉपी हो, आप इसकी मिसाल भी ले सकते हो। ठीक है, आप इसको हार्डवेयर भी बोल सकते हो, इसको आप सॉफ्टवेयर भी बोल सकते हो। तो इंटेंजिबल फिजिकल होती है जो उसको आप छू वगैरह सकते हो, और इंटेंजिबल फिजिकल नहीं होती जो कि सॉफ्टवेयर टाइप में होती है। तो यही इसका जो है फ़र्क है इंटेंजिबल और टेंजिबल प्रॉपर्टी में।